वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 चल रहा है और दोस्तों उसके लिए हम टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आते हैं, जहां पर आपको ऐसे प्रश्न हम आप बताते हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। और यदि आपका आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है, तो आप यह वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं और यह क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यह हमारा पार्ट 2 है। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा फर्स्ट वीडियो का, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी दोस्तों आपको वह वीडियो दिख जाएगा। तो जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उसको दबाकर, जिससे हमारे सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट लेके आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को लेके चलते हैं आपको प्रश्नों की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखिए जम्मू कश्मीर जो राज्य है वो केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो जिन्होंने दोस्तों जम्मू कश्मीर पर क्लिक किया है, ये देखिए लास्ट बार कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो आप यहाँ से ये भी अनुमान लगा सकते हैं, आप प्रश्न को देख के आप उत्तर अपने मन में सोच सकते हैं। तो देखिए भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन करता है? तो जम्मू कश्मीर करता है। जम्मू कश्मीर यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? तो दोस्तों रेडियो धर्मिता की खोज की थी हेनरी बैकुरल ने। तो हेनरी बैकुरल यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे बार बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकुरल, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग में दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है? तो देखिए यदि अग्न्याशय यानी कि पेनक्रियास आपका अच्छे से काम नहीं करता है तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ रोग हो जाता है, और ये इंसुलिन की कमी से होता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, और इसके रोगी को इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष सही किया जा सकता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बार बार परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निकट दृष्टि दोष किससे यानी कि कौन से लेंस लगाकर ठीक किया जाता है? तो देखिए निकट दृष्टि दोष यदि किसी व्यक्ति को है तो वहाँ पर दोस्तों अवतल लेंस लगेगा। कौन सा? अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष है तो वहाँ पर दोस्तों उत्तल लेंस लगेगा। आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अवतल और उत्तल में क्या डिफरेंस है। अब इसको आप दोस्तों एक चीज़ से और ध्यान कर सकते हैं। तो देखिए जहाँ पे ये निकट दृष्टि दोष लिखा है तो इसको हम अवतल लेंस लगाकर ठीक करेंगे। दूर दृष्टि दोष तो दोस्तों हम उसको उत्तल लेंस लगाकर ठीक करते हैं। तो आप यहाँ से एक चीज़ यहाँ पे इनमें रिलेशन बना के ध्यान रख सकते हैं। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए अब निकट दृष्टि दोष है, यानी कि निकट दृष्टि दोष में ज़्यादा अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं, तो इसके लेंस में भी ज़्यादा अक्षर होंगे, अवतल लेंस यहाँ पर हो जाएगा। और दूर दृष्टि दोष इसमें कम अक्षर हैं तो इसके लेंस में भी कम अक्षर होंगे, यानी कि उत्तल लेंस हो जाएगा। ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं क्वेश्चनों को। अब देखिए बहुत से लोग यहाँ पर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि निकट दृष्टि दोष में वो उत्तल कर देते हैं और दूर दृष्टि दोष में वो अवतल कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है कि यदि दोष में ज़्यादा अक्षर हैं तो उसके लेंस में भी ज़्यादा अक्षर होंगे, यदि दोष में कम अक्षर हैं तो उसके लेंस में भी कम अक्षर होंगे। एक चीज़ और यहाँ पर हम आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो उसको दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि निकट दृष्टि दोष है तो उसको निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी, ऐसा सोच लेते हैं अपने मन में, और क्वेश्चन भी इस प्रकार से आ जाता है तो वो गलत क्लिक कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो उसको दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देंगी, निकट की उसको साफ दिखाई देंगी। और यदि किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है तो दोस्तों उसको दूर की वस्तुएं एकदम साफ दिखाई देंगी और नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो दोस्तों परमाणु बम की खोज की थी ओटो हॉन ने। तो ओटो हॉन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। परमाणु बम की खोज की थी ओटो हॉन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? तो दोस्तों लेडी विद द लैंप कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। किसको? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो दोस्तों भारत का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। तो यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक आपका राइट आंसर हो जाता है। तो जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के क्लिक किया होगा उनको राइट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों,
भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो देखिए भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो 22 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1857 के सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए 1857 का जो सैन्य विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये आपसे पूछा गया है। तो लॉर्ड कैनिंग यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई कितनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और सभी परीक्षाओं में मोस्टली पूछा जाता है ये प्रश्न। तो माउंट एवरेस्ट जो शिखर है उसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, यानी 8848 मीटर है माउंट एवरेस्ट की शिखर की ऊंचाई। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। तो यहाँ पर ये 1906 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने 1906 क्लिक किया होगा उनका राइट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनबंधु किन्हें कहा जाता है? तो दोस्तों दीनबंधु कहा जाता है CF एंड्रूज को। तो CF एंड्रूज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों भारत और पाकिस्तान बनने के पीछे भी मुस्लिम लीग का ही हाथ था। देखिए जब भारत जो है स्वतंत्र हुआ था तो उस समय जब यहाँ इलेक्शन हुए तो इस मुस्लिम लीग का बहुमत बिल्कुल कम था। ये भी इलेक्शन लड़े थे मुस्लिम लीग वाले, तो इनका क्या है कि इनका बहुमत नहीं आया था। तो इन्होंने क्या सोचा कि हमारा ऐसे यहाँ पर भारत के अंदर दाल नहीं गलने वाली है, तो हम चलो अलग पाकिस्तान की मांग करते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने अलग पाकिस्तान की मांग कर दी थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनबंधु कहा जाता है? तो दीनबंधु कहा जाता है CF एंड्रूज को। तो CF एंड्रूज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब मान्यता प्रदान की गई? तो देखिए भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को मान्यता प्रदान की गई थी 1963 ईस्वी में। तो 1963 ईस्वी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूर संचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों दूर संचार दिवस मनाया जाता है 17 मई को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बार बार परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो देखिए कागज का जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था चीन में। कहाँ हुआ था? चीन में। तो चीन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी है चार्ल्स डार्विन ने। किसने लिखी है? चार्ल्स डार्विन ने। तो चार्ल्स डार्विन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो देखिए सांची के स्तूप का निर्माण कराया था अशोक ने। तो अशोक यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य क्या है? तो दोस्तों सूर्य एक आग का गोला या एक तारा है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो देखिए भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। तो कालिदास यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो देखिए स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है दोस्तों अस्थि मज्जा में। तो जिन्होंने अस्थि मज्जा क्लिक किया होगा उनका राइट हो गया होगा, ठीक है। तो कहाँ होता है स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं, यानी कि RBC का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। तो अस्थि मज्जा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शुष्क बैटरी सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है? तो देखिए रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक। तो रासायनिक यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो देखिए टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। किसने किया था? ग्राहम बेल ने। तो ग्राहम बेल यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो देखिए मीथेन होती है, ब्यूटेन होती है, प्रोपेन होती है। ये 3 गैसें मुख्यतः होती हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो देखिए द्रवित पेट्रोलियम गैस के जो मुख्य अवयव होते हैं वो होते हैं मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। तो यहाँ पर ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। भारत में सबसे बड़ा रबड़ का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन किया जाता है केरल के अंदर। तो केरल यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। जिन्होंने केरल पे क्लिक किया होगा उनका राइट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मेन कैंप पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मेन कैंप पुस्तक के लेखक है एडोल्फ हिटलर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हिटलर आपका, रुडोल्फ हिटलर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो देखिए बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग किया जाता है शेयर बाजार में, तो शेयर बाजार यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, और भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। विश्व में बात की जाए तो नील नदी है, भारत में गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देखिए राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, और उसी के साथ साथ लोकसभा का भी कार्यकाल आपको ध्यान रखना है, लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति क्या है? तो देखिए मूल्यों में वृद्धि, तो मूल्यों में वृद्धि को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला प्रथम राजा कौन था? तो ये था कुषाण राजा। कौन था? कुषाण राजा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे आज की सीरीज में हमने आपको बता दिए हैं। बाकी क्वेश्चन जो भी रह गए हैं और जो हमारी सीरीज ये कंटिन्यू चलेगी उनको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें सभी के पास में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।